जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। महापर्व पर्युषण का आज 5वां दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। आपके जीवन में मंगल ही मंगल बरसता रहे। मंगल की साधना, मंगल क्या है, मंगल किसे कहते हैं? मंगल, एक तो मंगल व्यवहार मंगल है, जैसे आप कुछ भी संसार का कार्य करते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि ये दही लेके चले जाओ, गुड़ खा लो, कुछ शकुन हो जाओ, व्यवहार मंगल है। एक है आंतरिक मंगल, जिससे आपके मंगल अहंकार गल जाए, अहंकार मिट जाए, ममकार दूर हो जाए। सारा संसार का मूल कारण अहंकार और ममकार ही है। अहंकार कर्ता भाव आ गया, मैंने किया, मैं करूँगा, मैंने किया था। और ममकार मेरापन आ गया। जहाँ मेरापन है वो कर्मों का बंधन है, वहाँ राग है, द्वेष है, मोह है, संस्कार है, कामना है, वासनाएं हैं, इसमें हम उलझ जाते हैं। तो मंगल हमारा ममकार और अहंकार गल जाए। कैसे गलेगा? बहुत कठिन है। जन्मों जन्मों से इस जीव की यात्रा चली आ रही है और हर जन्म में उसने अपने कारमान शरीर को बढ़ाया ही बढ़ाया है, कम नहीं किया। कम क्यों नहीं किया? कि जीव की एक ही भूल कि जीव अपने को भूल गया। जीव ने सारी शक्ति इस देह को दे दी, इस जड़ को दे दी, जड़ को अपना मान लिया। जड़ यानी ये शरीर, शरीर यानी जो शरीर तुम्हें मिला, चाहे देव योनि में गए देव का मिला, मनुष्य में गए पुरुष का मिला, स्त्री का मिला, छोटा मिला, बड़ा मिला, काला गोरा, बाल वृद्ध धनवान निर्धन, जो भी शरीर मिला, पशु पक्षी का शरीर मिला, नर का निरीह का शरीर मिला, जो शरीर मिला उस शरीर को अपना मान लिया। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को तोड़ना है। जैसे जैसे मिथ्यात्व टूटेगा आपके भीतर आपका मंगल मंगल शुरू होता चला जाएगा। तो मिथ्यात्व तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? आपका अपने प्रति होश, बस अस्तित्व का होश बना रहे। जो पल, जो क्षण, जो समय, जो कार्य करते रहे, आपका होश ना छूटे, होश की डोरी बंधी रहे। भगवान ने कहा क्रिया का कोई विरोध नहीं है, परंतु होश छूट जाता है आपका। क्रिया करते हैं तो कहाँ मन कहाँ ले जाता है, बुद्धि कहाँ ले जाती है, इंद्रियां कहाँ घुमा देती हैं, उस भाव में बह जाते हैं तो कितना समय निकल जाता है। इसका क्या हुआ? क्या करना चाहिए? अस्तित्व का होश और पर चिंतन का छूट जाना चाहिए। पर चिंतन, स्वयं का चिंतन और पर चिंतन। पर चिंतन निरंतर निरंतर हमें आर्त रौद्र धर्म ध्यान में ले जाता है और अस्तित्व का होश हमें शुक्ल ध्यान की ओर लेके जाता है। होश, अस्तित्व का होश। पर चिंतन कहाँ ले जाता है हमें? यानी देह का चिंतन। देह का चिंतन, कौन मेरा, कौन अपना, कौन पराया, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा बंगला, मेरा धन संपत्ति, कोठी बंगला गाड़ी, मेरा 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 करते। छोटा सा बच्चा देखो, छोटा बच्चा जन्म लेते ही उसमें मेरापन आ जाता है। उसको जो आसपास रहते हैं उसको अपना समझने लग जाता है। कोई एक टॉफ़ी दे दे उसको अपना समझता है, वो देना नहीं चाहता किसी को। कितना मेरापन आ जाता है बच्चे में। बच्चे को भी वो इस वृत्ति से छुटकारा देना चाहिए, छुड़ाना चाहिए। कौन मेरा, कौन अपना, कौन के साथ मेरा पद प्रतिष्ठा, मेरा सारा संसार जिसको हम उलझे हैं, संसार में जो उलझे हैं, ये सारा पर चिंतन के कारण उलझ गए हैं हम। दूसरा है पर चिंतन को छोड़ना और पर के जान स्वय चिंतन। स्वय चिंतन का अर्थ है एक आत्मा के सिवाय मेरा कुछ भी मेरा नहीं। स्वय चिंतन,
स्व यानी जीव, आत्मा, एक आत्मा के सिवा कुछ मेरा है ही नहीं है। जब आप स्वयं में आ जाओगे, चिंतन करोगे, तो आप आगे बढ़ जाओगे। इसके लिए यही ध्यान है, यही विवेक है कि मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, और उसके निरंतर निरंतर कुछ भी करो, अपने को मत भूलो। क्रिया का कोई विरोध नहीं। आप उठोगे, बैठोगे, चलोगे। भगवान से पूछा गणधर गौतम ने, प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे कार्य करें। भगवान ने कहा, जंग चिट्ठी जंग सैंग जंग भुजंतो बासंतो बात को मंगलवन। यतना पूर्वक चलो, बैठो, उठो, खाओ, पियो, कर्म का बंधन। यतना का मतलब हर कार्य में, हर चरण में जड़ जीव का भेद, जितना भेद गहरा होगा, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना आप उसमें जड़ जीव, जड़ को अलग कर दो और जीव में स्थित होने का प्रचार करते रहो। हर पल हर क्षण में मैं जीव, वो जो आपका ये है, उसमें स्थित रहने का पुरुषार्थ, इसमें नहीं रह पाओगे। बार बार मन ले जाएगा, बुद्धि, इंद्रियां। अब ये मान के चलो कि जब मन आपको कहीं घुमाता है तो मन मेरा नहीं है। मन को अपना मानना ही नहीं। मन शत्रु है, मन चोर है, मन कपटी है, मन लालची है। मन पर संदेह करना और अपने आत्मा पर श्रद्धा करना, और मन के साथ आपकी बुद्धि लग जाती है, बुद्धि के साथ पांच इंद्रियां, इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार। कितना लंबा चला संसार, जन्मों जन्मों में एक देह को अपना माना, और जिस देह में गए उस देह को अपना मान करके क्रिया करते रहे और कर्म बांधते गए, कर्म बांधते रहे, कर्म बांधते रहे। कोई भी क्रिया करो, देह मैं नहीं, मैं जीवात्मा हूँ। ये आपके अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में समा जाए कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। जैसे विवेक कैसे जागेगा? जैसे आपके पास किसी ने हीरा दे दिया। हीरा कोई बहुत इतना बड़ा हीरा नहीं होता। कितना होता है? इतना होता, इतना होता, इतना होता। छोटा सा हीरा होता है, 2 कैरेट, 5 कैरेट, 10 कैरेट। तो उसको आप क्या करते हैं? रतन को किसी के सामने ले तिजोरी में रख देते हैं। तिजोरी में रखने के बाद आपको पता है तिजोरी में रतन पड़ा हुआ है, और रतन की चमक कोई कम नहीं होती। रतन चमकता है, तिजोरी के अंदर भी चमकता है। रतन को रतन जानने का, समझना रतन है, इसमें यही ज्ञान है। और आप जीवात्मा एक रतन के समान है। ऐसे रतन में गुण है, ऐसे जीवात्मा में 8 गुण है। 1 गुण नहीं, 8 गुण है। और 8 गुणों की चिंतन करते रहना, बार बार चिंतन करते रहना। जब मन भागे कहीं ना कहीं, मैं जीवात्मा, 8 गुणों से संपन्न गुणात्मा, सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है, दर्शन मुझे भीतर है। मुझे क्या चाहिए? इसलिए भगवान की वाणी हम समझें, जानें। को जीवन की कला ज्ञान और विवेक से आधारित पर रहती है। जो कुछ भी हम करें उसमें ज्ञान हो, ज्ञान और उसमें विवेक हो, जड़ जीव का भेद बना रहे। जितना भेद गहरा होगा उतना आप आगे बढ़ जाएंगे। कबीर आत्मज्ञानी थे, जुलाहे का काम करते थे, बाजार से धागा लाते थे, चादर बनाते थे, पत्नी थी, बेटा था, तीनों मिलके काम करते थे। और जो चादर मिल जाती वो बाज़ार में जाते बेच आते, और जो मिल जाता उसको गुजारा चलते। बस साईं परमात्मा इतना धन देना कि मेरा परिवार चल सके और मैं भूखा न रहूं, और कोई अतिथि, कोई पहुना, कोई साधु आए, इस तरह से व्यक्ति रहता है तो वो आगे बढ़ जाता है। हमारी भी वृत्ति संतोष की वृत्ति है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जैसे ज्ञानी की वृत्ति कैसी, अज्ञानी की वृत्ति कैसी है। ज्ञानी की वृत्ति एक दर्पण की भांति, जैसे दर्पण के सामने आप जाते हैं, आप जैसा चेहरा बनाते हैं दर्पण आपको चेहरा बनाता है। आप मुस्कुराते हैं, चेहरा मुस्कुरा देता है। आप हंसते हैं, हंस देता है। आप रोते हैं, रो देते हैं। आप कुछ भी एक्शन करते हो, हाव भाव बदलते, चेहरा बदल जाता है दर्पण। और जैसे हट जाते हो दर्पण का वो
साफ हो जाता है। चित्र, दर्पण को चित्र नहीं बनाता। और दूसरा एक फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे आपने फ़ोटो खींचा और उस पर आपका फ़ोटो बन गया तो एक्स जमा हो जाता है। इस प्रकार दर्पण की भांति जीवन को जीना चाहिए। जो भी हो रहा है मेरे कारण कुछ नहीं होता, संसार का एक नियम है, चलता है। सबका अपना अपना एक परिवार है, परिवार में सब सदस्य हैं, बहनें अपना काम करते हैं, भाई अपना काम करते हैं, बच्चे अपना स्कूल जाते हैं, सब अपना अपना करते हैं, मेरा अपना अपना ढंग है। ऐसे गृहिणी भोजन बनाती हैं, उनका भी अपना हिस्सा है। जैसे पति धन कमाते हैं और गृहिणी भोजन बनाती हैं, और यदि आप कोई साधु को देते हैं तो दोनों का हिस्सा बराबर का होता है। उनको धन उन्होंने दिया और आपने बनाया और बना करके सदुपयोग किया। सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म रजरा का स्थान क्या है? जीव अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करे। यदि कितने मिनट रह सकते हो शुरू करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट रहने का पुरुषार्थ करो तो धीरे धीरे बढ़ जाओगे। और ये ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान आपको ऐसे हो जाएगा। केवल ज्ञान के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। जब जीव अपने में स्थित रहता है, अपने में स्थित कब रहोगे? जब आप अपने मन को अलग करोगे, बुद्धि को, इंद्रियों को और अपनी परंपराओं, धारणाओं, जो कुछ संबंध बना रखे हैं इस जड़ ने, उसको अलग करते हुए जीव अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करेगा। मात्र अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करेगा। और वो क्षण, वो पल, वो आपके अपने होंगे, वो क्षय का होगा, वो कर्म नजरा का होगा। और कोई कर्म नजरा का इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं क्रिया का कोई विरोध नहीं। आप घर में हैं, भोजन बनाना ही होगा। आप व्यापारी हैं तो आपने फैक्ट्री में जाना ही होगा, आपने दुकान में काम करना ही होगा, बच्चे स्कूल जाना ही होगा। हर कोई अपना अपना, किसान को खेती करनी ही होगी। परंतु सब कुछ करते हुए आप कहाँ हो? आपका मतलब जीव कहाँ है? जीव यानी ये 3.5 हाथ की काया में, आकार में जो निराकार आत्मा, वो तुम हो। उसको अपना मान लिया, जान लिया। सत्य एक ही सत्य है तुम्हारे पास, दूसरा कोई सत्य है ही नहीं कि मैं जीवात्मा और मैं अकेला। कल भगवान की वाणी, सारी वाणी भगवान की कह रही है। और ये 8 वाणी जो आपको मिल रही है, ये आपका अनंत अनंत पुण्य है। अरिहंत परमात्मा की कृपा, वीतरागसादि का, निशा जी का अथक श्रम, बहुत बहुत उस बच्ची का जोर लगता है, बहुत बहुत वाणी आती है। जब हम तो आराम से बैठ करके आंखें बंद करके सुन लेते हैं, परंतु एक बार सुनना नहीं, उसको बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना। और उठते बैठते चलते सोते, खुली आंखों से, बंद आंखों से, आते समय कोई आपको नज़र में आए, देहधारी व्यक्ति नज़र आए, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, पशु है, वृक्ष है, उसमें निराकार तत्व को जानने का प्रयास कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, निराकार में 8 गुणों की युक्त आत्मा। एक बार अब नहीं होगा, 10 बार भूलोगे, 50 बार भूलोगे, बार बार चिंतन करोगे। अस्तित्व का होश, बस ये होश बन गया आपका तो कोई बाधा नहीं। कुछ करो, भगवान किसने बड़े से बड़ा तप ना कर सको। धन्य जो तप कर लेते हैं। तप शरीर का नहीं है, तप जो आप अपने में कहाँ ठहरे हो। जीव को विश्राम देना है। जीव को अभी तक विश्राम नहीं दिया। जीव को 24 मिनट का विश्राम मिल जाए तो शायद समगत हो जाती, 48 मिनट का विश्राम मिल जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, मोह टूट जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो विचार करना, चिंतन करना, ये अनमोल वाणी को संजोके रखना, बार बार सुनना, बार बार पढ़ना और संसार में रस नहीं लेना। भगवान बार बार कहते हैं ये संसार का जो आकर्षण है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है,
क्या व्यक्ति है, किसने कैसे वस्त्र पहने, क्या कोई कर रहा है, करने दो, जाने दो, होने दो। तुम अपने में समाहित होने का पुरुषार्थ करो। महाफल पर्यूषण का आधा समय चला गया, 5वां दिन है, थोड़ा सा समय शेष रह गया। एकांत, मौन, अधिक से अधिक समय अपने को देने का पुरुषार्थ करो। वही ध्यान है, वही समय है, वही अस्तित्व का होश है। उस होश में अपने आप को जितना जितना आपका पुरुषार्थ होगा, हर एक व्यक्ति अपना अपना पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकता है। कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी को ले नहीं सकता। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो और न शरणा जो भव्य प्राणी अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Garachanji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।